हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप क्लास 9 के द टिश्यू चैप्टर को पढ़ाई कर रहे हो, है ना। हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू तक कंप्लीट स्टडी कर ली है। आज हमको पढ़ना है अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो बेटू सबसे पहले बात किया जाए कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को सिंपल परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी, जरा रिमाइंड करना। सिंपल के लिए बताया गया था द टिश्यू मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसी तरह सेम तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स की बात करो, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। इसीलिए तो वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो एक से ज्यादा प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है और सभी मिलकर एक कॉमन काम करते हैं। जैसे जाइलम की डिफरेंट टाइप की सेल एक साथ मिलकर एक काम करती है और वो काम करती है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का। वैसे ही फ्लोएम की कई तरह की सेल एक साथ मिलकर एक काम करती है और वो करती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम। समझ में आया कि नहीं? तो कॉम्प्लेक्स, द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज दैट द टिश्यू which is made by more than one type of cell and all these cells coordinate to perform a common function is known as complex permanent tissue। याद हो गया होगा भाई। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। मेरे साथ याद करो, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है बेटा? जाइलम का काम होता है वाटर। देखो ऐसे बच्चों को हम लर्न करवाते हैं कि जा से जाइलम और जा से जल, भाई ऐसे याद करो। और वाटर में तो आपको पता ही है मिनरल्स सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। तो जाइलम का काम क्या होता है? जा से जाइलम, जा से जल का मतलब द जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और फा से फ्लोएम, फा से फूड। भाई मेरे बच्चे तो ऐसे याद करते हैं, आप लोग भी याद, आप लोग भी मेरे बच्चे हो, याद कीजिए कि फा से फ्लोएम और फा से फूड, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट कराने का काम कौन करता है? तो आपका आंसर होगा फ्लोएम। याद हो गया मुन्ना? वेरी गुड। इन टिश्यू को, यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का अगर दूसरा नाम की बात करें बेटा, तो इसको कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब व्हाट इज कंडक्टिंग टिश्यू? द टिश्यू विच हेल्प्स इन कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ट्रांसफर करना इज नोन एज कंडक्शन। तो हम लोग को अब ये जानकारी हो चुकी है कि जाइलम तो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करवाता है। तो इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू। इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज फूड फ्रॉम हियर एंड देयर। अब हियर एंड देयर कहां से कहां? वेट करो भाई, बता रहे हैं। इसी के साथ में इसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। बेटू प्लांट के टिश्यू, जब आप क्लास 11th में एनाटॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि प्लांट के टिश्यू में एक वैस्कुलर बंडल होता है। मतलब पूरा टिश्यू, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस। अरे राम मैम, आपने कितने नाम ले लिए, पढ़ लोगे यार, धीरे से बड़े तो क्लास 11th में पहुंचो, याद हो जाएगा। तो इतने सारे टिश्यू के बाद सेंटर में नीचे की तरफ वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल कोई और नहीं, अपने जाइलम फ्लोएम है। इसीलिए इनको वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वैस्कुलर, याद करो, आपके शरीर में वैस्कुलर टिश्यू क्या है? तो ब्लड है यार, क्योंकि ब्लड भी तो मटेरियल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जब हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसपोर्ट कराता है उसको हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू के जैसे कौन काम करेगा? तो आपका आंसर है प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू के जैसे काम करने वाला कौन है? जाइलम और फ्लोएम। क्यों? क्योंकि ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। किसका? वाटर, मिनरल्स और फूड का। तो बेटा यही सब आपके सामने लिख रखा है। क्या? दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। बताया है, याद हो गया। ऑल ऑफ दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये भी समझ में आ गया। टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज देयर। प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। इनका दूसरा नाम होता है बेटू जी कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन में मदद करते हैं। काय का? वाटर, मिनरल्स और फूड। याद हो गया है कि नहीं? जा से जाइलम, जा से जल, यानी कि जाइलम किस चीज को ट्रांसपोर्ट करवाता है? वाटर और मिनरल्स को। फा से फ्लोएम, फा से फूड, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? फ्लोएम। इट इज ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्लांट में वैस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर करने
नॉलेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट जाइलम फ्लोएम के पढ़ेंगे और फिर पार्ट्स ऑफ जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, है ना बेटू। देखिए भाई, जाइलम और फ्लोएम, एक पॉइंट तो अब तक बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम का काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड। तो अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम में 2-3 डिफरेंसेस देखेंगे कि आखिर जाइलम और फ्लोएम होता क्या है, और इसके बाद हम लोग इनके पार्ट्स को पढ़ लेंगे, है ना, पार्ट्स ऑफ जाइलम फ्लोएम। तो इसी के साथ ही आपका प्लांट का टिश्यू भी खत्म हो जाएगा। देखिए, इट हेल्प्स इन, सबसे पहला पॉइंट तो साधारण ये याद करना पड़ेगा, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। यहां पे लिखेंगे इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, कंडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पानी प्लांट को कहां से मिलेगा यार? पानी प्लांट को सॉइल से ही तो मिलेगा। तो जो जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो कहां से कहां करवाता है? तो आपका आंसर है रूट से अपर पार्ट की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ, लीफ की तरफ। तो द मूवमेंट ऑफ जाइलम इज, द मूवमेंट ऑफ xylem is from root to leaves and it is unidirectional movement। एक ही तरफ तो बेटू मूव कर रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ, and it is unidirectional movement। अब फ्लोएम का मूवमेंट सोचो, फ्लोएम फूड को बेटा ट्रांसपोर्ट करवाता है, और फूड कहाँ बनता है? याद कीजिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया, फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? लीफ ऑफ द प्लांट में। तो भैया जी, द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम कहाँ से कहाँ होगा? द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। भैया पूरे प्लांट के पार्ट्स को खाने की जरूरत है, तो खाना बन कहाँ रहा है? लीव्स में, और पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बेटा ब्रांचेस में भी, जो प्लांट की ब्रांचेस है उसमें खाने को जाना है, नीचे की तरफ खाने को जाना है। तो हम लोग कहते हैं कि प्लांट में जो फ्लोएम का मूवमेंट है वो मल्टी डायरेक्शनल है। तो ये कैसा मूवमेंट है? इट इज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है। जाइलम के फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, उसको याद करेंगे भैया जी। 4 सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम। इनके नाम क्या क्या है बेटा बेटू जी, याद करो। पहले नंबर पर जाइलम वेसल्स, दूसरे नंबर पर जाइलम ट्रैकीज, तीसरे नंबर पर जाइलम फाइबर्स, और चौथे नंबर पर जाइलम पेरेन्काइमा। जिसमें से बेटा जी ऊपर की 3 टिश्यू डेड होते हैं, 3 सेल्स डेड होती हैं, और सिर्फ ये आपकी सेल होती है पेरेन्काइमा की जो लिविंग होती है। वेसल, ट्रैकीज और फाइबर, ये तीनों के तीनों डेड होते हैं। ठीक। फ्लोएम की बात करें, इसमें भी 4 सेल्स आर प्रेजेंट। इनके नाम देखें, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, फिर कंपेनियन सेल्स, फिर
एक डेड होती है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज हो गया अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। इतना तो कम से कम 9th क्लास के बच्चे को आना ही चाहिए भैया, ये छोटे क्लास के बच्चों को भी नॉलेज होती है। तो देखिए भाई, जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स बताया। फ्लोएम हेल्प्स इन, क्या बताया था यार, फा से फूड, फा से फ्लोएम, है ना, और जा से जाइलम और जा से जल। थोड़ा सा हिंदी में याद कर लो, याद हो जाएगा तो आसानी होगी। तो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है, जाइलम। फूड को कंडक्ट कराने का काम कौन करता है, फ्लोएम। अब चूंकि पानी सॉइल में होता है तो जाइलम सॉइल से लेकर कहाँ तक पहुंचाता है, लीफ तक, रूट टू लीफ, और उसका मूवमेंट हमेशा नीचे से ऊपर यानी कि यूनि डायरेक्शन होता है। फ्लोएम का काम, चूंकि खाना कहाँ बनता है बेटू, लीफ में, तो लीफ से फूड का ट्रांसपोर्ट कराती है बाकी पूरे प्लांट्स में। तो इसका मूवमेंट कैसा हो गया, मल्टी डायरेक्शन। 4 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन जाइलम, और उनके नाम है जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकीज, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। क्लियर। जिसमें से ऊपर की तीनों सेल डेड होती है। याद करो यार, जाइलम में 3 सेल डेड होती है, 1 सेल लिविंग होती है। फ्लोएम में 3 सेल लिविंग होती है, 1 सेल डेड होती है। उनके नाम है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। क्लियर है। ऊपर की 3 सेल लिविंग, 1 सेल डेड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटू। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ जाइलम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी गुड। तो बच्चों अब हमको पढ़ना है अबाउट पार्ट्स ऑफ जाइलम। जाइलम के 4 पार्ट पहले पढ़ लिए, क्या क्या, जाइलम ट्रेकीज, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। बेटू 3 टिश्यू तो डेड ही होने हैं। पहला पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गया होगा, ये भी डेड, ये भी डेड, ये भी डेड, लेकिन पेरेन्काइमा कैसे है, लिविंग। अब अगर तीनों डेड है तो थिक भी होंगे, तो भैया तीनों के पॉइंट्स में थिक वाले पॉइंट्स ऐड कर लो। ये भी थिक, ये भी थिक और ये भी थिक, ऐड करो भाई पॉइंट। याद करने का तरीका है, तीनों का काम, बल्कि चारों का काम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यार देखो, जाइलम के पार्ट्स हैं तो मदद तो कंडक्शन में ही करेंगे, बस खाली डेड और थिक और थिन का पॉइंट डिफर कर जाएगा। ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा इलॉन्गेटेड टाइप होता है। देखिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेन थोड़ा सा बदल लिया जाए, और ये थोड़े से इस तरीके से इलॉन्गेटेड टिश्यू होते हैं, ऐसे करके। ठीक, ये थोड़ा कटा हुआ मान को चलो, और थोड़ा सा ऐसे करके जो छोटे छोटे से पिट्स बने होते हैं, है ना, पिट्स बने होते हैं ऐसे, देखा, इस तरीके से। कौन है कि पिट्स है, पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जाइलम ट्रेकीज हो गया, है ना। जाइलम वेसल की बात करें तो जाइलम वेसल भी कुछ ऐसे ही लंबे से आप बना लो, देखो ऐसे बना देते हैं यार, बनाने में क्या ही है, इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लिया करो यार, स्ट्रक्चर छोटे छोटे से। इलॉन्गेटेड है, ट्यूब लाइक है, हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स। ये थिक है, लिग्निफाइड है, इलॉन्गेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट यार, जाइलम फाइबर का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जाइलम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है फाइबर। और बेटा एक बात मेरे मानो और गांठ बांध लो, पेरेन्काइमा जहां जहां वहां स्टोरिंग ऑफ फूड होता है भैया। पेरेन्काइमा यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ फूड, वैसे ही फ्लोएम पेरेन्काइमा ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ फूड। ठीक है। तो बेटा जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, थिन होते हैं, हेल्प्स इन स्टोर फूड मटेरियल और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये समझ में आया? एक बार फास्ट देखिए। जाइलम ट्रेकीज इलॉन्गेटेड होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, बना दिया। इनकी सेल वॉल थिक होती है, और सब याद करो, आपको पेरेन्काइमा की सेल वॉल बताई थी जो थिक और डेड होती, किसकी बनी थी, लिग्निन की ना। तो जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकीज, जाइलम फाइबर्स, तीनों में लिग्निन पाया जाता है, इसीलिए तो ये डेड होते हैं, इसीलिए थिक होते हैं। समझ में आया? तो देयर वॉल्स आर थिक एंड मेड बाय लिग्निन। हेल्प किसमें करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंस में। कहां से कहां, रूट टू लीफ। खत्म हो गया जाइलम ट्रेकीज। जाइलम वेसल भी थिक होते हैं, डेड होते हैं। इनकी सेल वॉल भी काहे की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। ये इलॉन्गेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। मदद किसमें करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। सेम पॉइंट, क्लियर? जाइलम फाइबर भी थिक होते हैं, डेड होते हैं। किसके बने होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। इलॉन्गेटेड होते हैं, बस एक काम थोड़ा सा डिफर कर लो भैया। जाइलम फाइबर का काम होता है किसमें, टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू जाइलम।
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। और पेरेन्काइमा में क्या बताया, जहां जहां पेरेन्काइमा वहां स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। तो जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, सबसे पहली बात थिन होते हैं, क्योंकि ये किसके बने होते हैं, याद करो पेरेन्काइमा किसका बना था, लिख दो यार, सेलुलोज का बना है। इनका फंक्शन क्या है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। अब ये तो लिविंग है तो थोड़ा बहुत तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में मदद करेगा ही करेगा। हो गया खत्म आपके जाइलम के पार्ट्स। यार ये इजी होते हैं, टॉपिक 9th में बहुत कम सिलेबस है, इसको तैयार कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लोएम, ठीक है, तो इसको ले लिया होगा आपने। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ, नाउ वी स्टडी अबाउट फ्लोएम, पार्ट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम हैज 4 सेल्स, कौन कौन सी, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जिसमें से 3 सेल्स आर लिविंग, फ्लोएम सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा आर लिविंग एंड फ्लोएम फाइबर इज डेड। तो जो टिश्यू लिविंग होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो डेड होती है वो किसकी बनी होती है, लिग्निन की। अब इतने पॉइंट्स तो यार लिख ही लोगे। तो सीव ट्यूब्स लिविंग, कंपेनियन सेल्स लिविंग, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड, ठीक है। देखो मुन्ना, देखो जो सीव ट्यूब्स होते हैं उनके पास सीव प्लेट्स पाई जाती है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्लैक से आपको ये जो कलरफुल कर दे रहे हैं, इसको कहा जाता है सीव प्लेट्स। और इस सीव प्लेट्स में बहुत सारे परफोरेशंस देखने को मिलते हैं। परफोरेशन का मतलब होता है गड्ढे, परफोरेशंस, ठीक है, जो मदद करते हैं डिजॉल्व सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में, डिजॉल्व फूड मटेरियल को एक फ्लोएम से दूसरे फ्लोएम में ले जाने में। हो गया काम खत्म, याद हो गया। सीव ट्यूब क्या है, लिविंग है, इनॉन्गेटेड है, मेड बाय सेलुलोज है। जो सीव ट्यूब की दीवार होती है उस पे छोटे छोटे से परफोरेशंस होते हैं जिनको सीव प्लेट्स कहते हैं, एंड दीज सीव प्लेट्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिजॉल्व फूड मटेरियल फ्रॉम वन फ्लोएम टू अदर फ्लोएम। हो गया बात खत्म, ठीक है। कंपेनियन सेल का नाम होता है, कंपेनियन का नाम ही है, कंपेनियन का मतलब मित्र, सखी, ये सब मतलब होता है बेटा। तो इसका मतलब होता है दे हेल्प्स टू सीव ट्यूब। इनके पास देखो एक अच्छा पॉइंट है कि इनके पास न्यूक्लियस होता है। ये देखो कहाँ गया, इट हैज लार्ज सेल विद न्यूक्लियस, यस ये हो गया। अब ये न्यूक्लियस है ना, तो ये सीव ट्यूब को बीच बीच में जगाए रहते हैं, जागो भैया। और इनकी मदद से सीव ट्यूब आपका कंडक्शन करने में मदद करता है, यानी कि कंपेनियन सेल एज अ फ्रेंड किसकी मदद करता है, सीव ट्यूब की, किसमें, कंडक्शन ऑफ फूड में, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में किसके पास, कंपेनियन सेल के पास, वो मदद किसकी कर रहा है, सीव ट्यूब की। ये देखिए बेटो कंपेनियन सेल ये बना के रखा है, इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की सहायता से फूड को कंडक्ट कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। दे आर लॉन्ग, नैरो, लिविंग एंड इलॉन्गेटेड सेल। ये देखिए कंपेनियन सेल बनाया हुआ है, ठीक है। और इस सीव ट्यूब के लेटरल साइड में यानी कि किनारे पर मौजूद है एक बड़ी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है और ये कंडक्शन ऑफ फूड को करने में मदद करता है। हो गया काम खत्म। अब आई बारी फ्लोएम पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा जहां जहां वहां फूड स्टोरिंग का काम। तो दे आर लिविंग, दे हेल्प्स इन स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल, क्लियर, और थोड़ा बहुत ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करेगा। सबसे लास्ट में आता है फ्लोएम फाइबर। ये डेड होता है, डेड है तो किसका बना है, लिग्निन का बना है। ये देखिए बेटो फ्लोएम पेरेन्काइमा जो फ्लोएम फाइबर है, ये मैंने इसमें तो नहीं शो ऑफ होता है, लेकिन ये इलॉन्गेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट करने का काम करती है। जाइलम पेरेन्काइमा भी क्या काम कर रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट का। फ्लोएम पेरेन्काइमा सॉरी जाइलम फाइबर क्या काम कर रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट का। फ्लोएम फाइबर क्या काम करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट का। लेकिन इसके साथ ही साथ में बेटू जी जो फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है ना, ये रोप यानी कि रस्सी बनाने के काम में आता है। और इसके साथ ही साथ जो रफ क्लॉथ होते हैं ना, जिसको सूती कपड़ा कह सकते, सूती कपड़े के हम लोग कहते नहीं, रफ क्लॉथ, थोड़े खादी टाइप्स के जो कपड़े होते हैं, उस तरीके के कपड़ों को भी फ्लोएम फाइबर से ही बनाया जाता है। तो अच्छी बात पता चली ना, दैट फ्लोएम फाइबर हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रोप एंड रफ क्लॉथ। कंप्लीट हुआ है बेटा जी। सीव ट्यूब्स आर लिविंग इलॉन्गेटेड मेड बाय सेलुलोज। सीव ट्यूब में सीव प्लेट्स होती हैं जो कि मदद करती है डिजॉल्व फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में। कंपेनियन सेल के पास बड़ी सेल होती है, एक न्यूक्लियस होता है, लिविंग होती है ना, ये सब पॉइंट्स हैं।
जो मदद करती है सीव ट्यूब को कंडक्शन ऑफ फ्लोएम में, और खुद भी कंडक्ट करती है फूड को। फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग होती है, ये स्टोर्ड फूड को स्टोर करता है, रिजर्व फूड को, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में भी मदद करता है। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, लिग्निन का बना होता है, ये इलॉन्गेटेड फाइबर लाइक होते हैं। जैसे जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा था, वैसे ही फ्लोएम फाइबर भी मैकेनिकल सपोर्ट करता है। और इसके साथ ही साथ बेटा ये रोप और रफ क्लॉथ बनाने में मदद करता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मुन्ना, शाबाश। अब जाकर आपका प्लांट टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ जैसे आपने खत्म किया, वैसे ही आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। तो मुन्ना जी आसानी से आपने प्लांट टिश्यू को खत्म किया। अब हम लोग को स्टार्ट करना है अबाउट एनिमल टिश्यू। लगे रहो, पढ़े रहो। थैंक यू सो मच।